हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आईपीएससी नॉमेनक्लेचर के इस एपिसोड में। मैं राघवेंद्र सिंह और आप पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री विद केमिस्ट्री। तो लास्ट वीडियोज में हमने आईपीएससी नॉमेनक्लेचर आईपीएससी नॉमेनक्लेचर उन सभी कंपाउंड्स के पढ़ चुके हैं जिनमें डिफरेंट टाइप्स के फंक्शनल ग्रुप रहेंगे। तो आज हम ऐसे कंपाउंड्स का आईपीएससी नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे जिसमें पॉलीफंक्शनल ग्रुप, दैट मीन्स जिनमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप रहेंगे। ऐसे कंपाउंड का हम आज आईपीएससी नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये पॉलीफंक्शनल कंपाउंड क्या होते हैं या पॉलीफंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। ऐसे कंपाउंड जिनमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप रहेंगे उनको क्या बोलेंगे? पॉलीफंक्शनल ग्रुप। ऐसे ग्रुप को क्या बोलेंगे? पॉलीफंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। और वो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर पड़े हुए हैं, इसलिए ऐसे मॉलिक्यूल को पॉलीफंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो हम आईपीएससी नॉमेनक्लेचर करने जाएंगे तो जो एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है उनमें से किसी एक ही फंक्शनल ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा, बाकी जो रेस्ट फंक्शनल ग्रुप होंगे उनको एज सब्स्टिट्यूएंट मान लिया जाएगा। क्या केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप होगा जो मेन फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा, उसके अलावा जो रेस्ट होंगे सारे को सब्स्टिट्यूएंट मान लिया जाएगा। मतलब प्रायोरिटी केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप को दी जाएगी, बाकी जितने फंक्शनल ग्रुप होंगे सबको एज ए सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर किया जाएगा। ओके, तो हमने एक पीछे चार्ट बना रखा है, ये चार्ट है आपकी स्क्रीन पे। इसमें जो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं उनका सेकेंडरी सफिक्स और जब वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज होंगे तो उस टाइम उनके लिए प्रीफिक्स क्या लगेगा वो सब हमने यहाँ पे नोट करके रखा है। ठीक है, जैसे हमारा जो फंक्शनल मेन फंक्शनल ग्रुप है जिसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, हाईएस्ट प्रायोरिटी, वो होगा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। उसके लिए जो हमारा सेकेंडरी सफिक्स लगता है वो लगता है कार्बोक्सी। क्या लगता है? कार्बोक्सी। उसके बाद आता है SO3H, मतलब सल्फोनिक एसिड। उसके लिए जो सफिक्स लगेगा सेकेंडरी सफिक्स सल्फोनिक एसिड, और जो सब्स्टिट्यूएंट लगेगा वो क्या लगेगा? सल्फो। अगर ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज हुआ तो क्या लिखेंगे हम इसके लिए? सल्फो लिखेंगे। उसके बाद आता है एसिड एनहाइड्राइड। क्या आता है? एसिड एनहाइड्राइड। ये लिंक दिख रहा है ना उसका, एसिड एनहाइड्राइड का लिंकर। उसके लिए सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड। इसके लिए कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा ही नहीं आपको, वो कैंसल आउट दिखाए। इसके बाद आ गया ये एस्टर लगा हुआ है। एस्टर के लिए सेकेंडरी सफिक्स एल्किल एल्केनोएट और एल्कोक्सी एज ए कार्बोनिल ये यूज होगा। उसके बाद जो प्रायोरिटी मिलेगी वो एसिड हैलाइड को मिलेगी। एसिड हैलाइड को लिखते हैं ऑयल हैलाइड, और एज ए सब्स्टिट्यूएंट ये हैलो फॉर्मिल। देखिए ये हैलो एंड फिर फॉर्मिल, सो इट विल बी कॉल्ड हैलो फॉर्मिल। नेक्स्ट वन इज द एसिड, जो होता है हमारा एसिड का जो अमाइड होता है, अमाइड, उसके लिए सेकेंडरी सफिक्स लगाते हैं अमाइड। एंड जो फंक्शन और ये जब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज होगा तो प्रीफिक्स लगेगा कार्बोमोइल। क्या लगेगा? कार्बोमोइल। साइनो को लिखते हैं नाइट्राइल, प्रीफिक्स में साइनो। एनसी को आइसोनाइट्राइल, प्रीफिक्स में आइसोसाइनो। सीएचओ को अल लिखते हैं, फॉर्मिल या ऑग्यो लिखेंगे। वैसे कीटो को ओन लिखते हैं, ऑग्यो या कीटो लिखेंगे। एल्कोहल को ऑल लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट जब होगा तो हाइड्रोक्सी लिखेंगे। एसएच को थाइऑल लिखते हैं, मर्केप्टो लिखेंगे। NH2 को अमीन लिखते हैं, एज प्रीफिक्स यूज होगा तो इसको अमीनो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अमीनो। देखिए ओ है अमीनो, नोट डाउन कर लीजिए आप इसको। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम एग्जाम्पल करना शुरू करते हैं। केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप होगा जिसको मेन फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा, बाकी सारे को सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे। इनमें जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, जैसे एक मॉलिक्यूल आ गया उसमें ये सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, तो जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा उसको CO मान लिया जाएगा। COOH को मेन फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा, बाकी ये सब सब्स्टिट्यूएंट तरह बिहेव करेंगे। उसके बाद अगर ये नहीं है तो इसको माना जाएगा, अगर ये दोनों नहीं है तो ये, अगर ये रेस्ट नहीं है तो ये नहीं है तो इनको, फिर इनको, फिर इनको, फिर इनको। ठीक है, चलो अभी देखो, ऐसे आपको ये याद करने में, पॉलीफंक्शनल ग्रुप जो है एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, इनको याद करने में ये कि पहले हम क्या हो गया, एसिड हो गया, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, एस्टर, हाइलाइड, अमाइड, साइनो, आइसोसाइनो, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, थाइऑल एंड अमीन। इनको ये इनका एक ऑर्डर है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसको, फिर इसको। तो ये ऑर्डर को याद करना, इसको एक ट्रिक से याद करते हैं। कैसे याद करेंगे? एक ट्रिक से याद करते हैं। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर वो ट्रिक हम बताते हैं आपको। एक लाइन में आपका वो पूरा रेडी हो जाएगा।
चलो तो ठीक है, आ जाते हैं हम ट्रिक पे। हमारी ट्रिक क्या है? कार सेंट्रो ऐसी थी जैसे एम्बेसडर सी आ का टेम्पो थी। क्या हुआ? नहीं सुनना है। हमारा ट्रिक है, कार सेंट्रो ऐसी थी जैसे एम्बेसडर सिया का टेम्पो थी। कार सेंट्रो ऐसी थी जैसे एम्बेसडर सिया का टेम्पो थी। कार से कार्बोक्सिलिक एसिड, सैन सैन में मतलब एस से सल्फोनिक एसिड, एन से एनहाइड्राइड, ट्रो से एस्टर, सेंट्रो। ऐसी थी में ऐसी से एसिड हाइलाइड, ऐसी थी जैसे को निगलेक्ट कर दो, कुछ नहीं है। एम्बेसडर से अमाइड, सी से साइनो, आई से आइसोसाइनो, ए से एल्डिहाइड, की से कीटो, ए से एल्कोहल। तो हो गया सी आ का। साइनो आइसोसाइनो, साइनो आइसोसाइनो, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, सी आ का। टेम्पो से थाइल, टेम से टी से थाइल, एम से अमीन और को से इपॉक्सी। इपॉक्सी एज ए सब्स्टिट्यूएंट नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो यह है इसकी ट्रिक। यहाँ पे हमने लिख दिया है कार सेंट्रो ऐसी थी जैसे, ऐसी थी जैसे में थी जैसे कुछ नहीं है, थी जैसे जो है इसमें नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, एस्टर, ये एसिड हैलाइड। थी जैसे कुछ नहीं है। एम्बेसडर एमाइड, सी से साइनो, आइसोसाइनो, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, ये थायो एल्कोहल एंड अमीन। को से इपॉक्साइड। ठीक है, कुछ नहीं है। कार सेंट्रो ऐसी थी जैसे एम्बेसडर सिया का टेम्पो थी। तो ये है हमारा याद करने का ट्रिक। हाईएस्ट प्रियोरिटी मिलेगा सल्फोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड, देन सल्फोनिक एसिड, देन एनहाइड्राइड, एस्टर, हाइलाइड, अमाइड, साइनो, आइसोसाइनो, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, थायोल, अमीन एंड इपॉक्साइड। ये हमारे प्रियोरिटी का ऑर्डर होगा। तो इनमें से जो जिसकी प्रियोरिटी सबसे ज्यादा होगी उसको मेन फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा, बाकी सारे एज ए सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करेंगे। एक बार फिर से समझते हैं। ये जो ऑर्डर लिखा हुआ है, कार सेंट्रो ऐसी थी जैसे एम्बेसडर सिया का टेम्पो थी, तो इस बेसिस पे जो मॉलिक्यूल में जो फंक्शनल ग्रुप आएंगे जिनकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी उनको मेन फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा, रेस्ट को सब्स्टिट्यूएंट मान लिया जाएगा। और हमारा नॉमेनक्लेचर का पूरा रूल जो हम अब तक प्रीवियस लेक्चर में पढ़ते आए हैं वैसे ही रहेगा। जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ेगा, मेन फंक्शनल ग्रुप जो होगा हमारा, उसको हम मेन उधर से नंबरिंग करेंगे, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। और ये फंक्शनल ग्रुप जब सब्स्टिट्यूएंट यूज होते हैं तो उनको क्या नाम देते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड एज सब्स्टिट्यूएंट आएगा ही नहीं, बट फिर भी अगर आएगा, आने के चांस नहीं है, उसको फिर भी ऐसे हमने लिखा है कार्बोक्सिल लिखते हैं, सल्फोनिक एसिड को सल्फो, एनहाइड्राइड एज सब्स्टिट्यूएंट यूज नहीं होता। एस्टर का एल्कोक्सिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल, एसिड हाइलाइड को हाइलोफॉर्मिल, और अमाइड को लिखते हैं कार्बामोइल, नाइट्राइल को साइनो, आइसोनाइट्राइल को आइसोसाइनो, फॉर्मिल को एल्डिहाइड को फॉर्मिल या ऑक्जो, कीटोन को ऑक्जो या कीटो, उसके बाद एल्कोहल को हाइड्रोक्सी, थायाल को मर्केप्टो, अमीन को अमीनो। ओके, चलो सॉल्व करते हैं अब क्वेश्चंस। आप ये ट्रिक नोट डाउन कर लीजिए। ट्रिक है हमारा, कार सेंट्रो ऐसी थी जैसे एम्बेसडर सिया का टेम्पो थी। ट्रिक देखिए, ट्रिक, कार सेंट्रो ऐसी थी जैसे एम्बेसडर सिया का टेम्पो थी। सेंट्रो जानते हो ना, सेंट्रो कार, एक छोटी सी डिब्बे जैसे कार होती थी, अभी तो नहीं आती, पहले हम लोग जब छोटे छोटे थे बचपन में आती थी। वो ऐसे थे, कभी भी अगर पलट जाए तो एक जैसे बॉक्स की तरह थी, कई बार वैसे लुढ़कते लुढ़कते हो जाएगी। एकदम छोटी सी थी, बहुत गोल मटोल सी, 2-3 लाख में आ जाती थी। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। ट्रिक तो आपने पढ़ लिया, बाकी सारे को सब्स्टिट्यूएंट बना दो, मेन को लिखते जाओ। सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। तो ये हमने प्रायोरिटी ऑर्डर और
वो पीरियोडिक ऑर्डर को हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे तो हमने पढ़ लिया है। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिनमें हमको एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप मिलेंगे। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1। ये सारे क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हैं, ठीक है। एक एक करके अलग अलग तरह से इसको देखते हैं। चलो देखो, इस मॉलिक्यूल में हमारे कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? 2। एक है ये क्या है, COOH, मतलब ऐसा है C डबल बॉन्ड OH, यही है ना। ये हमारा क्या है, एसिड। कैसा एसिड है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमारी ट्रिक क्या थी? कार सेंटर ऐसी थी जैसे एम्बेसडर सिया का टेम्पो थी। कार मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या थी? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और ये OH एल्कोहलिक ग्रुप है। एल्कोहलिक किस में आता था? CA का लास्ट में ए, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी? कार्बोक्सिलिक एसिड को, देन एल्कोहल को। मतलब हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो जाएगा? ये मेन होगा और ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करेगा। नंबरिंग करेंगे इधर से 1 2 3 एंड 4। अब देखो हमारा जब एल्कोहल है, एल्कोहल जब जो सफिक्स यूज होता तो क्या ऑल लिखते थे, बट अब जब ये एज ए प्रीफिक्स यूज होगा, प्रीफिक्स दैट मींस एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज होगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे? हाइड्रोक्सी। क्या लिखेंगे? हाइड्रोक्सी। तो लिख दो, क्या हो जाएगा? 1 2 2 हाइड्रोक्सी। कितने कार्बन किया है? 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है एन। 1 ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो क्या लग जाएगा? ओइक एसिड। हो गया, ठीक है। आ जाओ दूसरे पे। ट्रिक से ऐसे पढ़े रहो, क्वेश्चन आप झटके में सॉल्व कर दोगे। अब देखो इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? 3 फंक्शनल ग्रुप हैं। कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? 3। पहला ये क्या दिख रहा है? C डबल बॉन्ड OH, मतलब C डबल बॉन्ड OH ऐसे है। ये क्या है? एल्डिहाइड। क्या है? एल्डिहाइड। ये NH2 मतलब अमीन। और ये C डबल बॉन्ड O, फिर ये लगा हुआ, ये क्या है? कीटो। क्या है? कीटो। कितने ग्रुप है हमारे पास? 3 फंक्शनल ग्रुप हैं। पहला एल्डिहाइड इधर से, दूसरा अमीन, तीसरा कीटो। प्रियॉरिटी किसको ज्यादा मिलेगी? सी आ का, ये साइनो आइसोसाइनो, ये अल्डिहाइड। उसके बाद आता है कीटो, फिर आएगा एल्कोहल, टैम, अब आता है अमीन। तो प्रियॉरिटी सबसे ज्यादा इसको मिलेगी, एल्डिहाइड को। एल्डिहाइड क्या हो जाएगा? हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप। बाकी ये दोनों क्या हो जाएंगे? एज ए सब्स्टिट्यूएंट। क्या हो जाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट। कीटो जब ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज होता है तो क्या होता है कि कीटोन को क्या लिखते हैं? ऑक्सो या कीटो, दो में से कोई भी आप एक लिख सकते हो, ऑक्सो या कीटो। और ये अमीन को क्या लिखते हैं? अमीनो। अमीन को क्या लिखते हैं एज ए सब्स्टिट्यूएंट? अमीनो। तो लिख दो, नॉमेनक्लेचर कर दो। नंबरिंग किधर करेंगे? इधर से ही करेंगे। 1 2 3 4 और 5। ये भी एक एल्किल ग्रुप लगा ना, ये 5 कार्बन की चेन है। कैसे लिखेंगे? 5 कार्बन के लिए 1 2 पे अमीनो, 5 पे ऑक्सो या कीटो। चाहे आप ऑक्सो लिखो चाहे कीटो लिखो, दोनों सही होगा। तो अमीनो पहले आ रहा है, फिर ऑक्सो बाद में आ रहा है, तो क्या लिखेंगे? 2 अमीनो, मार्कर नहीं चल रहा है, ब्लैक से लिखते हैं। 2 अमीनो 4 ऑक्सो, 5 कार्बन के लिए पेंट, 2 पे डबल बॉन्ड है 2 इन 1 अल। क्या हो गया? 2 इन 1 अल। आया समझ में? 2 अमीनो 4 ऑक्सो पेंट 2 पे इन 1 पे अल। गॉट इट? ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आ जाओ इस पे। इधर के कौन से फंक्शनल ग्रुप लगे हैं? इधर लगा है COOH और इधर क्या है? CHO। जहां भी COOH दिख गया, कितने भी फंक्शनल ग्रुप है सब रिजेक्ट हो जाएंगे। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड को। व्हाट इट? जितने भी फंक्शनल ग्रुप लगे रहेंगे सारे के सारे रिजेक्ट हो जाएंगे, सारी सबकी प्रायोरिटी नल हो जाएगी इस कार्बोक्सिलिक एसिड के सामने, बिकॉज दिस ग्रुप हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी। इट विल बी ऑलवेज कंसीडर एज ए फंक्शनल ग्रुप। ओके, इसको हमेशा एज ए फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा। तो चलो, कार्बोक्सिलिक एसिड जहां दिखे वहां पर कोई डाउट ही नहीं करना है। 1 2 3 4, 4 कार्बन का हो गया। कितने कार्बन का? 4 कार्बन का।
देखो इसका नॉमेनक्लेचर हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला 1 2 3 4 चार कार्बन का इसको नंबर दो, ठीक है, और इसको क्या लिख दोगे आप, ऑक्सियो लिख दोगे। क्या लिखोगे, ऑक्सियो लिख दोगे। कैसे लिखेंगे, देखो 1 2, 2 पे क्या है अमीनो, 3 पे हाइड्रोक्सी एंड 4 पे ऑक्सियो। एल्डिहाइड को हमेशा हम एल्डिहाइड को क्या लिखते हैं, ऑक्सियो भी लिखते हैं और फॉर्मिल भी लिखते हैं। एल्डिहाइड को ऑक्सियो भी लिखते हैं और फॉर्मिल भी लिखते हैं। चलो अभी हम ऑक्सियो के फॉर्म में लिखते हैं। 1 2 पे अमीनो हाइड्रोक्सी एंड ऑक्सियो, ए पहले आ रहा है, फिर एच आ रहा है, फिर ओ आ रहा है, तो क्या लिखेंगे 2 अमीनो 3 हाइड्रोक्सी 4 ऑक्सियो ब्यूटेनोइक एसिड, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है। क्या है, सिंगल बॉन्ड। एक तो ये हो गया। सेकंड में क्या होगा, देखो जो फर्स्ट में, सेकंड तरीके से क्या लिखते हो, जब इसको आप फॉर्मिल मान लो, इसको जब फॉर्मिल मान लोगे, क्या ये 1 ये 2 ये 3, अब 3 पे हाइड्रोक्सी लगा है, 3 पे फॉर्मिल लगा है। क्या लगा है, 3 पे हाइड्रोक्सी है और 3 पे ही क्या है फॉर्मिल। अब पहले कौन आ रहा है, ये तो पहले आ रहा है एफ और एच में, ई एफ जी एच, एफ पहले आ रहा है, तो क्या लिखेंगे 2 अमीनो 3 हाइड्रोक्सी और 3 पे ही क्या है फॉर्मिल भी लगा हुआ है। इसको पूरे को हमने क्या है सब्स्टिट्यूएंट मान लिया, 3 फॉर्मिल, 1 2 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड है एन, लग जाएगा ओइक एसिड। क्या लग गया, ओइक एसिड। आया समझ में। फर्स्ट में हमने इसको इस तो ऑक्सियो मान लिया। क्या मान लिया, हमारा 4 पे ऑक्सियो लगा हुआ है, तो हमने क्या लिखा है 4 ऑक्सियो। जब ये 4 पे ऑक्सियो लगा है तो कार्बन की एक चेन बढ़ गई, ब्यूटेनोइक एसिड हो गया। इस केस में हमने इस पूरे को सब्स्टिट्यूएंट ही मान लिया है, पूरे को क्या मान लिया है, सब्स्टिट्यूएंट मान लिया है। तो इसका नेम क्या हो गया 3 फॉर्मिल प्रोपेनोइक एसिड। आई समझ में बात, दोनों सही। चलो इधर आ जाओ। इधर क्या है हमारे दो फंक्शनल ग्रुप लगे हैं। एक फंक्शनल ग्रुप ये है और दूसरा ये है और एक ये है। ये दोनों तो सेम ही है, ये दोनों फंक्शनल ग्रुप ये और ये सेम है। क्या है, ये COOH ये भी है, COOH ये भी है, और ये क्या है एल्डिहाइड। देखो एल्डिहाइड या फॉर्मिल जो होगा हमेशा जहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएंगे सारे, कंपटीशन ही नहीं है, उसके कंपेरिजन में कोई है ही नहीं, ये हमेशा टॉपर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, एज ए सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। नंबरिंग किधर से करोगे 1 2 3 4 5, ये किधर से कर सकते हो, दूसरा 1 2 3, क्योंकि दोनों साइड से हमको ये 3 पे ही मिल रहा है, तो किधर से भी नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 एंड 5। नेमिंग कैसे देंगे, ये जो प्रीफिक्स यूज होगा, CHO के लिए लगाते हैं फॉर्मिल, तो हो जाएगा 3 फॉर्मिल पेंट, सिंगल बॉन्ड है N 1,5 डाइओइक एसिड, 3 फॉर्मिल पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। ठीक है, आ जाओ इस पे आ जाते हैं। चलो ये क्या है हमारा, एक एस्टर है और इसमें लगा है एक साइनो। ये क्या है एस्टर, C डबल बॉन्ड O O, और यहाँ पे लगा हुआ है एक मिथाइल, और ये क्या है साइनो, C ट्रिपल बॉन्ड N। अब देखो प्रियॉरिटी किसकी ज्यादा है, प्रियॉरिटी किसकी ज्यादा है, कार सेंट्रो, कार को छोड़ दो, लिखो सेंट्रो, सेंट्रो ऐसी थी जैसे एम्बेसडर सिया का टेम्पो थी, जैसे एम्बेसडर सिया का। तो देखो इसमें है क्या, ट्रो मतलब एस्टर है हमारा, ये क्या है एस्टर है, और यहाँ पे क्या आता है साइनो। तो प्रायोरिटी किसको ज्यादा मिलेगी, एस्टर को। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, ये क्या होगा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। ये ट्रिक याद किए रहो, कहीं से गलत नहीं होगा कभी भी। कार सेंट्रो ऐसी थी जैसे एम्बेसडर सिया का टेम्पो थी। चलो नेमिंग कर दो।
नेमिंग कर दो। देखो एस्टर का के लिए सफिक्स क्या यूज होता है, एल्किल, एल्केनोएट। एल्किल, ये पार्ट एल्किल होता है, ये क्या होता है, एल्किल। तो फर्स्ट पहले हम एल्किल को लिखते हैं, देन एल्केनोएट को लिखते हैं। क्या लिखते हैं, फिर एल्केनोएट को लिखते हैं। तो क्या होगा, नेमिंग करते हैं इसका। एल्किल का मतलब मिथाइल हो गया, मिथाइल। अब देखो, अब हम इसके इधर अब आएंगे, पहले हमारा ये मिथाइल था, अब हम इधर आ जाएंगे। एल्केनोएट को 2 3 4 एंड 5, तो 1 2 3 पे साइन हो, एल्किल मिथाइल 3 साइनो। देखो ये सी एन है क्या, नाइट्राइल है, नाइट्राइल है, ये सब्स्टिट्यूएंट यूज होता है तो साइनो लिखते हैं। क्या लिखते हैं, साइनो। मिथाइल 3 साइनो, कितने कार्बन का है, 5। पेंट सिंगल बॉन्ड है तो एन, इधर लिखते हैं साइनो पेंटे O8, पेंटेन 1O8 लिखवाया, पेंटेन O8 लिख दो, क्योंकि एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है तो इसके लिए हमको नंबर देने की जरूरत नहीं है। ये क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। इनकरेक्ट आपको क्या मिल जाएगा, ऐसे लिख देगा 3 साइनो मिथाइल पेंटेनोएट, ये क्या होगा, ये गलत होगा। 3 साइनो होने का मतलब क्या होगा, 3 साइनो मिथाइल, ये 3 साइनो डिनोट करेगा कि मिथाइल पे लगा होगा, बट मिथाइल में 3 साइनो आएगा नहीं, ये गलत है। हमेशा पहले एल्किल को लिखेंगे, देन एल्केनोएट को लिखेंगे। दिस इज आवर एल्किल पार्ट एंड दिस होल पार्ट इज एल्केनोएट, दिस होल पार्ट बिहेव एज ए एल्केनोएट। ओके, आ जाओ इस पे। इधर क्या है, एक लगा है एसिड हैलाइड, क्या लगा है, ये एसिड हैलाइड, और ये क्या लगा है, साइनो। पीआरटी किसको मिलती है, कार सेंट्रो ऐसी थी जैसे एम्बेसडर, कार सेंट्रो ऐसी थी जैसे एम्बेसडर सिया का टेम्पो थी। ठीक है, तो ये क्या है, ऐसी, ऐसी मतलब एसिड हैलाइड, इसमें क्या आ रहा है, ये ऐसी और ये सियाका का सी। तो प्रियरिटी किसको मिल रही है, इसको मिलेगी ना, क्योंकि ये पहले आ रहा है। नंबरिंग किधर से करेंगे, फिर 1 2, 1 और 2 लिखेंगे कैसे, 2 पे हमारा क्या है, साइनो, 2 साइनो, 1 2 2, 2 कार्बन के लिए एथेन, 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, एथेन। और कार्बोक्सिलिक एसिड हैलाइड का सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, ऑयल हैलाइड, एथेनॉइल। हाईलाइट की जगह हमारा क्या यूज हुआ है, क्लोराइड। गॉट इट। 2 साइनो, 2 कार्बन के लिए एथ सिंगल बॉन्ड है एन, इस फंक्शन ग्रुप के लगता है ऑयल हाइलाइड, और ये हाइलाइड हमारा क्लोरीन है, यहाँ पे लग गया क्लोराइड। आगे समझ में, चलो ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर और क्वेश्चन के साथ आते हैं स्क्रीन पे। तो ये कुछ क्वेश्चन और है स्क्रीन पे, हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आ जाइए। चलो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखो कितने फंक्शनल ग्रुप है इसमें, एक तो ये हो गया COOH, एक CN, एक COCl एंड एक CHO। तो हमने अभी क्या सीखा, तो हमको कहीं भी COOH मिल जाएगा तो वही मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, बाकी सब रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये टॉपर है, हमें सब टॉप पे रहता है। 1 2 3 4 5, ये खुद एक फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, चलो नेमिंग कर देते हैं। इधर क्या लगा, 2 पे साइनो, 4 पे क्लोरोफॉर्मिल एंड 5 पे फॉर्मिल। 2 पे साइनो, 4 पे क्लोरोफॉर्मिल और 5 पे फॉर्मिल। ये है ना हमारा क्लोरोफॉर्मिल देन फॉर्मिल।
ठीक है, आ जाओ कर देते हैं नेमिंग इसका। लिखेंगे क्या? साइनो क्लोरो। सी इसमें भी आ रहा है, सी इसमें भी आ रहा है, बट सी सी सरिया को वाई फिर एच, पीआरटी किसको मिलेगी? एच को। तो क्या लिखेंगे? 4 क्लोरो फॉर्मिल 2 साइनो 5 फॉर्मिल। कितने कार्बन है? 5। 5 कार्बन के लिए क्या लग जाएगा? पेंट, बीच में सिंगल बॉन्ड है इन ओइक एसिड, क्योंकि हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो लगा दिया हमने ओइक एसिड। एक तरफ तो ऐसे कर दिया हमने। दूसरा, और इसका नेम क्या लिख सकते हैं? जब इसको भी कार्बन मान लिया जाए, इसको भी 6 कार्बन जब हो जाए तो क्या हम लिखेंगे? तो हमारा आ जाएगा एक और फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाएगा, ऑक्सो। 6 पे क्या हो जाएगा? ऑक्सो। तो क्या लिखेंगे हम? आर 4 क्लोरो फॉर्मिल 2 साइनो 6 ऑक्सो। 6 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड। हेक्सेनोइक एसिड। ठीक है, आ जाओ इसमें। यहाँ भी हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो बिना सोचे समझे फर्स्ट प्रियोरिटी इसको दे रहे हैं, बाकी सारे सब्स्टिट्यूएंट हो गए। बाकी सारे क्या हो गए? सब्स्टिट्यूएंट। एक सब्स्टिट्यूएंट ये है हमारा, ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं? सी डबल बॉन्ड ओ ओ ई टी। ई टी का मतलब होता है इथाइल, मतलब 2 कार्बन की चेन ये लगी है, इथाइल। ओ ई टी ये है, ओ ई टी मतलब ये है, ऑक्सीजन से इथाइल लगा हुआ है। और एक क्या है? पहले नंबरिंग करते हैं, ठीक है। पहले नंबरिंग करेंगे इसको, 1, ये 2, ये 3, ये 4। 4 पे लगा है एक हमारा सब्स्टिट्यूएंट है फॉर्मिल, इससे लगा है ब्रोमो, तो क्या बोलेंगे? ब्रोमो फॉर्मिल। तो क्या है हमारा 4 पे? ब्रोमो फॉर्मिल। 3 पे देखो इसको क्या बोलेंगे? इथॉक्सी। इतना क्या हो गया? इथॉक्सी। ये पार्ट क्या हो गया? इथॉक्सी। और ये हो गया कार्बोनिल। क्या बोलेंगे इसको? इथॉक्सी कार्बोनिल। एस्टर के लिए प्रीफिक्स क्या लगाते हैं? एल्कोक्सी कार्बोनिल। तो ये क्या हो गया? एल्कोक्सी जी क्या है? इथॉक्सी है, और कार्बोनिल है ये। अब नेमिंग कर देते हैं इसका। क्या नेम देंगे इसको? बी पहले आ रहा है तो क्या लिखेंगे? 4 ब्रोमो फॉर्मिल 3 इथॉक्सी कार्बोनिल। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन, और सफिक्स समान लगेगा ओइक एसिड। हो गया ब्यूटेनोइक एसिड। एक तो ये हो गया, ठीक है। जैसे ये क्या हो गया? ये ब्रोमो फॉर्मिल है ना, जैसे हेलो फॉर्मिल होता है, तो हेलो फॉर्मिल का क्या यूज होगा हमारा? ब्रोमो फॉर्मिल। ठीक है, आ जाओ इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो, इसमें मेन फंक्शन ग्रुप क्या है? ये एक एस्टर है, ये साइनो है, ये एमाइड है, इधर भी एमाइड है। तो मेन प्रियोरिटी किसको मिलती है? कार्बोक्सिलिक एसिड, देन सल्फोनिक एसिड, देन एनहाइड्राइड, देन एस्टर। तो मेन प्रियोरिटी किसको मिलेगी? एनहाइड्राइड को मिलेगी। तो नंबर कहां पे देंगे आप? 1 2 3 4। ये भी एक फंक्शन ग्रुप है एमाइड, इधर भी एक अमाइड है, इधर साइनो है, ये मेरा हमारा मेन है। ठीक है, ये क्या है? एस्टर। एस्टर को क्या लिखते हैं? एल्किल एल्केनोएट। एल्किल एल्केनोएट। ये क्या है? एल्केनो एल्किल है। क्या है ये? एल्किल। और ये पूरा पार्ट क्या है? एल्केनोएट। ये पार्ट क्या है? पूरा इतना हुआ, इतना पार्ट है एल्केनोएट। पहले एल्किल को लिखेंगे। यहाँ पे क्या है? एक बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग जब भी एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज होगी, क्या? बेंजीन रिंग जब एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज होती है, क्या लिखते हैं? फिनाइल। क्या लिखते हैं? फिनाइल। तो क्या लिखेंगे? फिनाइल। एल्किल पार्ट हो गया। अब आ जाओ एल्केनोएट पे। कितने कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं? 2 पे साइनो, 3 पे इसको क्या बोलेंगे? कार्बामोइल। कार्बामोइल।
और इसे भी 4 पे भी है कार्बामोइल। तो देखो दोनों में कार्बा सी आ रहा है, सी से रिजेक्ट हो गया, उसके बाद वाई आ रहा है, फिर ए आ रहा है, तो प्रियोरिटी किसको जाएगी, ए को जाएगी। तो फिनाइल, उसके बाद क्या लिखेंगे 3,4 डाई कार्बामोइल। कितने कार्बन की चेन है, 4 का, तो हो जाएगा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन, और सफिक्स लग जाएगा O8, ब्यूटेनो 8। ओके, आ जाओ इधर देखो, हमारा इसमें फंक्शनल ग्रुप खोजो, कितने फंक्शनल ग्रुप है, एक इधर लगा है एसिड हैलाइड, इधर लगा है, इधर क्या लगा है, क्या लगा है एल्डिहाइड, और इधर हमारा एसिड। तो सबसे ज्यादा प्रियोरिटी किसको मिलेगी, एसिड को ही मिलेगी। रूल याद है ना, नो नीड टू बी स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन की कोई आवश्यकता नहीं है, ब्रांच टेढ़ी मेढ़ी चेन भी हमारी चलेगी। पहला नंबर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, ठीक। चलो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, 2 पे फॉर्मिल, 5 पे क्लोरोफॉर्मिल, और कुछ है, कुछ नहीं है। चलो कर दो नंबरिंग। तो क्या लिखेंगे, फॉर्मिल एंड क्लोरोफॉर्मिल, सी पहले आ रहा है, तो क्या लिखेंगे 5 क्लोरोफॉर्मिल, 2 फॉर्मिल। कितने कार्बन चेन है, 1 2 3 4 5, 5 के लिए लगाएंगे पेंट, 1 2 3 पे डबल बॉन्ड है तो लगाएंगे पेंट, 3 इन, 3 पे क्या हो गया इन, 1 ओइक एसिड, आप 1 लगाओ या ऐसे भी लिख सकते हो, 3 इन ओइक एसिड। गॉट इट, या यू गाइस डेफिनेटली गॉट इट। आ जाओ, आते हैं हिस्ट्री। देखो इधर भी क्या है, एसिड है, एसिड को मेन मांगो, बाकी सबको छोड़ दो, बाकी सबको छोड़ दो, छोड़ दो। चलो नंबरिंग कहां से करेंगे, यहीं से करेंगे, क्योंकि मेन यही है, 1 2 3 4, 4 हो गया, और इसको मान लो 5। तो चलो नाम लिख दो, 2 पे क्या है मेथॉक्सी, इसको क्या बोलेंगे एल्कॉक्सी है, तो मेथेन है तो मेथॉक्सी, 2 पे मेथॉक्सी, 4 पे ब्रोमो, और 5 पे ऑक्सियो, 4 पे ब्रोमो और 5 पे ऑक्सियो। अल्फाबेटिकली लिख दो, पहले क्या आ रहा है, डी आ रहा है, फिर MnO, बी आ रहा है, फिर M आ रहा है, फिर O आ रहा है, तो कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, इधर लिख देते हैं ना, 4 ब्रोमो, मिटाना पड़ेगा, मेरे को तो मिटाना पड़ेगा, इसको मिटाना पड़ेगा, क्या आएगा, 4 पे ब्रोमो आएगा, 4 ब्रोमो, 2 मेथॉक्सी, 5 ऑक्सियो, 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए लगाएंगे पेंट, सिंगल बॉन्ड है एन, 1 पे है ओइक एसिड, तो ओइक एसिड, नो नीड टू राइट 1, इफ यू राइट देन इट इज आल्सो राइट। आ जाओ, थोड़ा सुंदर क्वेश्चन मिला है, सुंदर सा। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है, मतलब सारे फंक्शनल ग्रुप और कैसे बिहेव करेंगे एज ए सब्स्टिट्यूएंट। तो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप ये हो गया। नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से फंक्शनल ग्रुप जल्दी मिले, ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलो नंबरिंग कर दो, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8, हो गया। फंक्शनल ग्रुप चूज करना है, फिर लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन खोजना है, बाकी ये सब तो सब्स्टिट्यूएंट हो गए। क्या हो गए, ये सब सब्स्टिट्यूएंट हो गए। हाँ अभी देखो इसको थोड़ा और करते हैं ना, एक तो ये हो गया, दूसरा इसको कैसे लिख सकते हैं आप, इसको एज ए फंक्शनल ग्रुप मान लो, इसको भी क्या मान लो एज ए फंक्शनल ग्रुप, तो ये 4 ही कार्बन की चेन हो गई, तो क्या लिखेंगे
तब हो जाएगा 4 ब्रोमो 4 फॉर्मिल 2 मेथॉक्सी। अब कितना 4 कार्बन हुआ, बचा तो ब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड है तो एन ओइक एसिड। ठीक है, जहां पर ये CHO मिलेगा, whenever you got the CHO, then there will be possibility of 2 name and both name will be correct. Okay, one it may be in form of formyl and second it may be in form of keto or oxo, keto or oxo. Then in first way I have taken this carbon in main chain in word root, so at fifth position there is a double bond O, so it will behave as a oxo, so 5-oxo pentanoic acid. But in second way this whole part is behave as a substituent, so here I have we have written here for formyl. Then one carbon will be minus from this word root and this word root will behave as a 4 carbon chain, then it will be written as a butanoic acid. Okay, come at next, खुद से ट्राई करो, ट्राई वंस, खुद से ट्राई कीजिए एक बार, खुद से इतना सुंदर सुंदर दिमाग लगाइए। ठीक है, आ जाइए, दिमाग लगाइए, लगा लिए दिमाग, चलिए मिल के दिमाग लगाते हैं, मिल के दिमाग लगाते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं। चलो नंबरिंग तो हमने कर ही दी, इसको भी मान लो 9, इसको एक्सपेंड कर दें, ये कैसा है, या आर या CHO में भी लाइक दिस, आर ये किस तरह से हो सकता है, ऐसे मान लो कि ये इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है गाइज, देन इट विल बी रिटन C9, पहले हम 8 के फॉर्म में करते हैं, देन वी विल राइट इन फॉर्म ऑफ 9। ओके, चलिए कहां से करेंगे, देखो कितने ग्रुप हमारे हैं इसमें सब्स्टिट्यूएंट, 1 2 3 और 4, 2 पे क्या है साइनो और किससे लगा हुआ है मिथाइल से, क्या लिखेंगे 2 पे हमारा है साइनो मिथाइल, ये एक हो गया। 6 पे क्या है इथॉक्सी कार्बोनिल, 7 पे है साइनो, ठीक है, और 8 पे है फॉर्मिल, क्या है फॉर्मिल, क्या है 8 पे फॉर्मिल। एक तो ये केस हो गया, चलो पहले इसी केस में लिखते हैं। देखो फर्स्ट से अल्फाबेटिकली कौन लिखा जाएगा, इधर साइनो है, यहाँ भी साइनो है, सी ही पहले है, इधर भी साइनो इधर भी साइनो, साइनो से कैंसिल हो गया, बचा मिथाइल, क्या बचा यहाँ पे मिथाइल, तो पहले क्या लिखेंगे साइनो को ही लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे साइनो को ही लिखेंगे, क्योंकि उसमें एम भी आ जा रहा है ना, पहले लिखेंगे 7 पे साइनो है ना, 7 पे 7 तो बीच में असुविधा के लिए खेद है, तो थोड़ा ये लाइट की प्रॉब्लम आ गई थी। ओके ठीक है, तो हम कहाँ पे थे, आ जाते हैं, क्या लिखेंगे 7 पे साइनो, 7 साइनो, उसके बाद क्या आ जाएगा 2 साइनो मिथाइल, 2 साइनो मिथाइल, उसके बाद क्या आ जाएगा ई आ रहा है ई एफ, फिर आ जाएंगे ई पे 6 इथॉक्सी, 6 इथॉक्सी और कार्बोनिल, 6 इथॉक्सी कार्बोनिल, 8 पे क्या है फॉर्मिल, डैश करके लिखते जाओ, मार्कर थोड़ा लाइट हो जा रहा है। 8 फॉर्मिल, कितने कार्बन चेन है 8, क्या लिखेंगे 8, सिंगल बॉन्ड है सब में एन ओइक एसिड, इसके लिए लग गया हमारा ओइक एसिड। देखिए फर्स्ट फॉर्म, सेकंड क्या हो सकता है, जब इसको हम 9 मान लो, 8 के बाद ये 9 पे क्या है ऑक्सो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 पे ऑक्सो, 9 पे क्या है ऑक्सो, तो आप कैसे लिखोगे इसको 7 साइनो 2 साइनो मिथाइल 6 इथॉक्सी कार्बोनिल, उसके बाद आ गया
9 और जो 9 कार्बन के है तो नॉन सिंगल बॉन्ड है तो एन ओइक एसिड। ओके, नॉन एक एसिड। तो कितने भी बड़े स्ट्रक्चर हो उनको देख के घबराना तो बिल्कुल भी नहीं। क्या नहीं घबराना? केमिस्ट्री में बिल्कुल नहीं घबराना। केमिस्ट्री आपको पढ़नी है, कॉन्सेप्ट और रूल्स आपके माइंड में होंगे तो स्ट्रक्चर पूरे बोर्ड के जितना बड़ा स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा, आप कर जाओगे, कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऐसे ही पढ़ेंगे मिलकर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को एकदम हलवा बना देंगे, हलवा। मस्त चम्मच से उठाओ, एक एक चम्मच खाओ, मस्त एकदम मजा आएगा केमिस्ट्री पढ़ने में। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो। स्कूल का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाओ। पहले वीडियो पॉज करके आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कोशिश क्या करना है, आपने इतने रूल्स पढ़ लिए हैं, अब आपके लिए अब तो ये हलवा हो जाना चाहिए। तो आप इसको वीडियो पॉज करके सॉल्व कीजिए, देन वीडियो सॉल्व करते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्या है? साइक्लोब्यूटेन रिंग है जिसके चारों पोजीशन पे 4 फंक्शनल ग्रुप लगे हैं। इधर कार्बोक्सिलिक एसिड है, इधर एल्डिहाइड है, इधर OH है, इधर CN है। तो मेन पीरियोडिक इसको मिलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसको 1 हो जाएगा। 2 किसको मिलेगा? इधर एल्डिहाइड है, इधर साइनो है। तो पहले कौन आता है पीरियोडिक में? सी आका, साइनो आइसोसाइनो, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर अल्कोहल। तो इसको 2 मिलेगी फिर, क्योंकि ये सी आर का साइनो आइसोसाइनो फिर एल्डिहाइड। तो साइनो को पहले पीरियोडिक मिलेगी, मतलब इसको दूसरा नंबर मिलेगा, फिर इसको तीसरा और ये चौथा। ठीक है, अब नंबर वाइज लिखते जाइए। कैसे है? ये साइनो हाइड्रोक्सी, ये फॉर्मल। तो नीचे यहाँ पे साइड लिखते हैं पहले। इसमें क्या है? 2 पे साइनो, 2 पे साइनो, 3 पे हाइड्रोक्सी और 4 पे फॉर्मल। 4 पे फॉर्मल। तो क्या है? सी ABCDEF फिर G फिर H। तो पहले 2 को रखेंगे, क्या लिखेंगे? 2 साइनो 4 फॉर्मल, अल्फाबेटिकली लिखना है इनको। 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोब्यूटेन, 4 कार्बन की है तो साइक्लो, सिंगल बॉन्ड है तो एन। देखो जब रिंग से अटैच हुआ था तो हम उस टाइम क्या लिखते थे? जब रिंग से अटैच आता था हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड तो क्या लिखते थे? साइक्लोब्यूटेन या साइक्लोपेंटेन। तो हमारा क्या है? साइक्लोब्यूटेन। क्या लिखेंगे? साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोब्यूटेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या हो गया? साइक्लोब्यूटेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, आ जाओ इस पे। यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड किसको मिलेगी? साइनो एल्डिहाइड हाइड्रोक्सी। साइनो को पहला मिलेगा, उसके बाद एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सी में एल्डिहाइड को मिलेगा 2, तो फिर इसको 3 मिलेगा। ठीक है, तो मेन फंक्शन को भी हो गया, ये दोनों सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। नेमिंग कैसे कर देंगे? आ जाइए कर ही देते हैं। तो हाइड्रोक्सी और फॉर्मिल, तो फॉर्मिल पहले आएगा तो 2 फॉर्मिल, 2 फॉर्मिल, 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोप्रोपेन कार्बोनाइट्राइल। CN जब डाइट बनते हैं तो क्या लिखते हैं? कार्बोनाइट्राइल। आ जाओ इस पे। यहाँ पे क्या है? CN है, OH है, दिया पीरियोडिक किसको मिलेगी? CN को मिलेगी, नंबर इधर से होगी। तो क्या है? 3 पे गुणा 2 पे है, तो क्या लिखेंगे? 3 ब्रोमो 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल। आ गई इधर। इधर क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, CH2CN है और उस पर है। तो बिना कुछ सोचे समझे इसको फर्स्ट दे दो, नंबर इधर करो जिधर से सबसे पहले नजदीक आए। 2 3, 2 3 4, तो इधर से करेंगे 2 3 4, क्योंकि इधर से 3 तो मिल रहा है, इधर से 4 तो मिल रहा है। तो रूट तो सब पढ़ा है आपने। तो लिखो ये क्या है? 4 पे इथॉक्सी कार्बोनिल, 2 पे साइनोमिथाइल, तो
तो सी पहले आ रहा है, बाद में आ रहा है, तो क्या लिखेंगे? 2 साइन मिथाइल 3 इथॉक्सी कार्बोनिल, इथॉक्सी कार्बोनिल, 6 कार्बन की है तो साइक्लो, सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, 1 कार्बोनिलिक एसिड, कार्बोक्सिलेट एसिड, सुंदर सुंदर लिख दिया हमने कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, आ जाओ इधर देखो कितने फंक्शन ग्रुप है। ये एसिड है, बीच में 2 कीटो है, उधर लगा है एस्टर। नंबर के साथ करेंगे बिना पहले समझे, आपको पता है कि एसिड यहाँ आ जाएगा सब रिजेक्ट हो जाएंगे। एसिड की प्रायोरिटी टॉप पे, बाकी सब बॉटम पे। तो एसिड को दे देंगे 1, नंबर के साथ करेंगे 1 2 3 4 5 6, ये भी क्या होगा है सब्स्टिट्यूएंट यूज होगा। ठीक है, चलो सुंदर सुंदर नाम दे दो। देखो 3 और 5 पे 3 पे और 5 पे क्या है ऑक्सो, और 6 पे है हमारा क्या मेथॉक्सी कार्बोनिल। क्या है इस तरह है ना, जो सब्स्टिट्यूएंट यूज होगा ये मेथॉक्सी और ये कार्बोनिल। तो ऑक्सो पहले आ रहा है एम एन ओ, एम पहले आ रहा है ना, तो क्या लिखेंगे नाम लिख देते हैं 6 मेथॉक्सी कार्बोनिल। अब देखो लिखोगे क्या 3 और 5 पे डाई आर क्या लिखेंगे 3 डाई ऑक्सो, या आप लिख सकते हो इसके अलावा भी आप लिख सकते हो आर 3 डाई कीटो, वो था राइट। ठीक है, उसके बाद इसको बीच में लिखना है नहीं, तो we have always choose the correct way. डाई ऑक्सो कितने कार्बन के 6 तो है, सिंगल बॉन्ड है एन 1 कोई कहते हैं। ये दूसरे तरीके से लिख सकते हैं 6 मेथॉक्सी कार्बोनिल, जब आप डाई कीटो लिखोगे, डाई कीटो उसके पहले आ जाएगा, तो क्या हम कैसे लिखेंगे, हमारा हो जाएगा 3 डाई कीटो, फिर 6 मिथाइल कीटो के फॉर्म में क्या हो जाएगा 3 डाई कीटो 6 मेथॉक्सी कार्बोनिल, कितने कार्बन का है 6 कार्बन का, तो हेक्स सिंगल बॉन्ड है नहीं है वही। ठीक है, आप वन लगाओ ना लगाओ क्योंकि ऐसे टर्मिनल फंक्शन ग्रुप होता है तो ऑलरेडी इशू है। ठीक है, कर लीजिए नोट डाउन।